दैत्यों ने कहा हमारे पास आ जाओ। लक्ष्मी ने मना कर दिया। देवताओं ने कहा आप हमारे पास आ जाओ। लक्ष्मी ने कहा आपके पास भी अहंकार है। ऋषि मुनियों ने कहा मां हमारे पास आ जाइए। लक्ष्मी ने कहा आपके अंदर तपस्या का अहंकार है। तो वहीं लाइन पे भगवान भी खड़े थे, महादेव। तो महादेव ने कहा मां इनके पास तो कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ, हम आपको मां बना करके रखेंगे, सुबह शाम पूजन करेंगे। तो लक्ष्मी ने कहा ना ना, तुम्हारे पास तो कभी नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएंगे आप हमारे पास? पता नहीं कौन एक धतूरा लेकर के आ जाए और आपको प्रसन्न कर ले और आपसे कह दे जो आपके पास ये हैं इनको हमें दे दो, तो आप बिना मांगे सब कुछ दे देंगे। इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मैं उसके पास जाऊंगी जो लक्ष्मी को व्यवस्थित ढंग से रखना जानता है। नहीं तो ऐसे कानपुर के बड़े बड़े लोग देखे गए, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि लाइव कार्यक्रम हो रहा है, जिन्होंने पूरी दुनिया को कपड़े पहनाए, द कंप्लीट मैन। 85 के दशक में प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था। प्राइवेट प्लेन नहीं होते थे, तब वो प्लेन उड़ाते थे और अंतिम समय में अपने ही घर से बाहर निकाल दिए गए। तो जो संभाल सकता है लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने कहा मैं उनके पास जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने माला भगवान के गले में पहना दी और भगवान के साथ वामांग में बैठ गई। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या उसके पहले लक्ष्मी नहीं थी? एक प्रश्न उठता है ना कि उसके पहले लक्ष्मी कहां थी? तो उसके पहले एक बार भगवान सो गए थे, शांताकारम। तो लक्ष्मी भगवान को छोड़ के चली गई थी। कथा का सीधा मतलब है वो हम हो या आप हो, ज्यादा निंद्रा वाले के पास लक्ष्मी लंबे समय तक नहीं टिकती। उन्होंने भगवान को भी छोड़ दिया। तो हम सब लोग कौन हैं? मैंने पहले ही बार बार कह रहा हूं, कथा का मतलब इतना ही नहीं कि प्रसाद और सब कुछ। लक्ष्मी ने कहा मैं उसके पास नहीं रहूंगी जो निरुद्योगी है, उद्योगी है, जो कार्य करना नहीं जानता, जो संभाल के रखना नहीं जानता, जो सदुपयोग नहीं करना जानता, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। और वो भगवान को एक बार छोड़कर चली गई थी। और जब भगवान एक बार सोए हैं जीवन में, उसी समय उनके कान से एक मैल निकला जिससे उत्पत्ति हुई। आप सबको पता है लेकिन आप सही से नहीं पढ़ते हो। मधुकैटभ। और उसी समय लक्ष्मी भी छोड़ करके चली गई। भगवान के वामांग में बैठी, अनेकों रत्न निकले और फिर सबसे बाद में